अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। ख़ास बात यह है कि अभी हमने एक खबर चलाई है और हमने फेसबुक और ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड किया है इमारत शरिया को लेकर के। इसको लेकर के लोगों में बड़ी बेचैनी है, इसलिए कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बिल्कुल आखिरी अशरा है और रमज़ान के दिनों में तपिश भी है, लेकिन लोगों के अंदर एक बेचैनी है कि आखिरकार एक वक्त में इतनी सैकड़ों पुलिस अपने बड़े अधिकारियों के साथ इमारत शरिया जैसे मुस्लिम संगठन के बिल्डिंग में पहुंच कैसे गए। आखिर क्या मामला है? वहां कोई आतंकवादी छुपा हुआ था? वहां कोई गैर कानूनी काम हो रहा था? यह सवाल बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों पहुंच गई, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों अमीर शरीयत या उनके लोगों को घेरने की कोशिश या उन्हें जलील करने का प्रयास या उनकी जान लेने की साजिश तो नहीं थी। इस पूरे मामले पर जैसे मुझे खबर मिली, पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, मैं वहां था। इमारत शरिया जब पहुंचा, वहां की स्थिति मैंने देखी तो आपको देख करके रोना आ जाएगा कि आखिरकार ऐसी स्थिति हो सकती है। चारों तरफ पुलिस तैनात और पुलिस के अलावा वहां पर कुछ लोकल गुंडे थे। ये बताइए, ऐसे मेरे साथ बदतमीजी हुई, पुलिस के लोगों ने तो बदतमीजी की। जो लोकल गुंडे थे वो अपने आंखों में ऐसे यहां तक पट्टी बांधे हुए थे, गमछा और रुमाल, जैसे पत्थर बरसाया जाता है, जैसे गोली और बम बरसाया जाता है, वैसे लोग थे और बदतमीजी की गई मेरे साथ। ये आखिरकार क्या वजह है? और वहां पर कहा यह जा रहा है कि मौलाना शिबली कासमी जो पहले इमारत शरिया में थे, उसके अलावा अनीसुर रहमान कासमी जो पहले इमारत शरिया में थे, उसके अलावा अशफाक करीम जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं आरजेडी के, वो चुनाव लड़ने वाला, ये लोग सब अंदर धावा बोल रहे थे। लेकिन सबसे खास बात है कि इसमें से ये लोग चाह रहे थे कि इमारत शरिया पर हम कब्जा कर लें और प्रशासन के लोगों से इन लोगों की मिली भगत थी, इन लोगों की पहले से बातचीत तय थी कि आखिरकार ये घुसे और उसके बाद फौरन पुलिस पहुंच गई। और पुलिस के लोग, मतलब मीडिया के लोगों को, या मीडिया में कोई था नहीं मेरे अलावा, और हमारा जो चेहरा है उसको अक्सर लोग जानते हैं। मेरे मोबाइल पे हाथ मारा गया, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही थी, मैं जान बचा करके वहां से भागा, रोजे की हालत में था, बात होती तो बढ़ जाती। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों ने महिलाओं के साथ रेप किया, जिनकी इज्जत लूटी, जिनको जान पर बैठा करके जान सहलाया, वो मौलाना नुमा हैवान और शैतान इमारत शरिया पर कब्जा करने गया था। अमीर शरीयत से आपके विवाद हो सकते हैं, अमीर शरीयत का कोई मामला नहीं है। जिस इमारत को हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के अमन पसंद हिंदू मुसलमान ने चंदा देकर के खड़ा किया है, जिसको मौलाना आजाद ने खड़ा किया है, उस इमारत शरिया पर इस तरह का हमला। यानी उत्तर प्रदेश में लोग भाजपा को कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ मस्जिद को गिराना चाहते हैं, कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है। क्या जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता इसमें शामिल हैं? क्या जेडीयू के कुछ मंत्री इसमें शामिल हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि इमारत शरिया पर ताला लगा दिया जाए? क्या कोई आपके खिलाफ विरोध नहीं करेगा? क्या मुसीब पसल्ला बोर्ड इमारत शरिया के साथ मिलकर के अपने किसी भी मामले पर अगर वो चाहता है विरोध करना तो विरोध नहीं किया जा सकता? क्या वो ये चाहेगा आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर देंगे? नहीं करेंगे तो क्या बुलडोजर से उसका घर ढा देंगे? क्या जो धार्मिक संस्थान है उस पर कब्जा कर लेंगे? कहा यह जा रहा है कि जो फहद रहमानी है उसकी हत्या करने की साजिश थी, इस तरह की सूचना हमारे पास है। ये लोगों को वहां से बुलाया गया था कि फहद रहमानी जो अमीर शरीयत के भाई है और रहमानी थट्टी चलाते हैं, उन पर हमला किया जा सकता था। उनको देखिए, विजुअल देखिए, अधिकारियों के साथ जो बातचीत हो रही वो तस्वीर तो हमने आपको दिखाई है कि अंदर घुस करके केबिन में जबरदस्ती कब्जा करने की बात है। भाई इतना 100 पुलिस कैसे पहुंच गई? क्या आवश्यकता थी? 100 पुलिस तो पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, वहां पहुंचने की आवश्यकता थी। लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, ट्रैफिक बदहाल है पटना में, वहां पर 100 पुलिस की आवश्यकता थी। अनीसाबाद से लेकर के पूरा जो गया घाट तक जाम है, वहां पुलिस की आवश्यकता थी। इमारत शरिया जैसे धार्मिक संस्थान में पुलिस को घुसाने की क्या जरूरत थी? किसकी साजिश है ये कब्जा करने, ताला मारने का प्लान है क्या? कुरान के साथ बेहुरमती करने का प्लान है क्या? हदीस पर पांव मारने का प्लान है क्या? क्या मौलानाओं की दाढ़ी टोपी खींचने का प्लान है क्या? बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चाहते हैं कि मौलाना की हत्या कर दी जाए हमारे शरिया में घुस करके? ये कौन लोग हैं? सरकार को इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता, मुसलमान, जनता दल यूनाइटेड के मुसलमान बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, उनकी साजिश है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग कहां है, इस पर सारे मामला पर। और 3 मौलवी हैं इसमें, मैं अगली बार वीडियो में खुलासा करूंगा। 3 मौलवी है जो इस पूरी साजिश का हिस्सा है। वो तीनों मौलवी का नाम मैं लिखूंगा, बताऊंगा। और उसमें से तो 2-3 तो रेपिस्ट हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी है। फुलवारी शरीफ थाना में एफआईआर दर्ज है उसके खिलाफ, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, मेरे पास वीडियो है, सारा सबूत है। यह अलग विषय है, लेकिन इमारत शरिया जैसे संस्थान पर हमला करना,
उसके खिलाफ इस तरह की साजिश रचना, ये समझिए कि ऐसे वक्त में जहां मुसलमानों के कई तरह के मामलों को लेकर के हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों की पहचान छीनी जा रही है, उसकी आइडेंटिटी को लेकर के उस पर हमले किए जा रहे हैं। ये देश जितना सबका है उतना हमारा भी है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई का मामला ही नहीं है। वक्फ की जो लड़ाई है वो सरकार से लड़ाई का मामला है, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है ही नहीं। और हम तो मुबारकबाद देंगे हिंदू भाइयों को कि इन्होंने इसको अपना मसला बनाया नहीं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये प्रशासन में बैठे हुए लोग, आखिरकार पुलिस के अधिकारियों को, लोकल थाना को ये जवाब देना चाहिए कि किन लोगों ने उन्हें बुलाया था। मैंने पुलिस के लोगों से पूछा कि आप यहां कर क्या रहे हैं, किसने आपको दावत दी है, क्यों इमारत शरिया में आप पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं आप। इन सारे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग की जा रही है, डीजीपी से मांग की जा रही है, जिलाधिकारी पटना से यह मांग की जा रही है। पूरे कौम में गुस्सा है, पूरी कम्युनिटी के लोगों में नाराजगी है कि भाई इमारत शरिया जैसे संस्थान पर आप हमला करेंगे, जिसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कई तरह के कई मामला हो सकते हैं, लेकिन हमारे संस्थानों पर हमला, और पुलिस किसी के घर में घुस जाएगी, किसी के साथ बदतमीजी करेगी, कल को आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे, किसी को गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। ये सारे मामला थे, इस पर गौर करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग है कि इसकी कड़ी जांच की जाए, कौन लोग इस साजिश में शामिल है। जैसे देश तोड़ने वाले लोग होते हैं, वैसे धर्म को तोड़ने वाले लोग हैं, और इसमें इंतशार पैदा करके चाहते हैं कि आपस में सर कट जाए, मर जाए लोग धर्म के नाम पर। और उसमें दो लोग, यानी उसमें वैसे वैसे लोग जिन्होंने 20 साल हमारे शरिया में नौकरी की है, करोड़ों करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खड़ी कर ली है, कई तरह की इमारतें खड़ी की है, कई तरह के संस्थाएं उन्होंने बनाए हैं, बेटा को ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, विदेश में पढ़ाया है, और वो लोग जाकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां। ये सारी चीजें। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं कि मैंने जितनी खबरें की हैं, जो ट्वीट किया है, हो सकता है कि मेरे ऊपर भी हमले किए जाएं। तो इन सारे मामलों को लेकर के हमने शिकायत करने, पुलिस के सामने शिकायत के कौन लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो हम पर हमला करवा सकते हैं, किसी के द्वारा हमला हम पर करवाया जा सकता है। मैं उन लोगों का नाम लिख करके अपने परिवार के लोगों को और प्रशासन के लोगों को देने जा रहा हूं, इसलिए कि इन सारे मामलों को लेकर के ये संवैधानिक काम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पुलिस से टकरा जाने का मसला है, पुलिस को वहां जाने की क्या आवश्यकता थी, पुलिस क्यों गई। पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा, खुलासा करना होगा, आखिरकार इस साजिश में कौन लोग शामिल है। और अगर जरूरत पड़ी तो मिल्लत के जितने लोग हैं सबको हमारे शरिया के पास आना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए कि आखिरकार क्या मामला है, वरना पुलिस को अपना एक बयान जारी करना होगा कि वो हमारे शरिया में क्यों घुसी थी, किसने बुलाया था, क्या मामला था। अगर मजलिसी शोरा की मीटिंग है तो आप बुलाएंगे लोग, उस पर जो फैसला होगा वो किया जाएगा, जैसा फैसला होता रहा है। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने महिलाओं की इज्जत नहीं की, वो इमारत की इज्जत नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरी मजबूती के साथ वक्फ का जो मामला है उस पर मुसलमान मजबूती से खड़ा हुआ है, अमन पसंद हिंदू खड़ा हुआ है, सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, और इस हमारे शरिया को बचाने, वक्फ को बचाने के लिए हर वक्त हर व्यक्ति खड़ा हुआ है। इसलिए कि यहां पर सरकार का इंटरफेरेंस या एक प्रशासन का इंटरफेरेंस इस पूरे मामले पर जवाबदेही कौम उनसे मांग रही है।